नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आज दिल्ली में एक महाजुटान हो रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां देश भर से तमाम सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार से जुड़े लोग, पेंशनधारी लोग, वो तमाम आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। नाम दिया गया है आज इस महारैली को पेंशन शंखनाद रैली, जिसका आज आह्वान देश के तमाम वो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ शिक्षक होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो तमाम 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के आज जुटने की आशंका जताई जा रही है। और मेरे सहयोगी ऋषिकेश सीधा रामलीला मैदान से जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, जरा तस्वीर दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में आज देश के सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। देखिए, रामलीला मैदान के बाहर की एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी, चारों तरफ आपको कर्मचारी ही कर्मचारी दिखेंगे। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से कर्मचारियों की तादाद, बड़ी तादाद चलकर नहीं आई है। जिसको जो सुविधाएं मिली है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो प्लेन हो, सब लोग अपने खर्चे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं। और पेंशन हुंकार रैली है ये। और जहां तक नजरें, जो रामलीला मैदान के बाहर की तस्वीर है, हम लोग बाहर की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों का हुजूम है कि इंटरनेट सेवा बाधित है, अंदर आप बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं के बीच में है कि आखिर दिल्ली के रामलीला मैदान आने से क्या उनके ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या सरकार बहाल कर पाएगी, क्या उनके वोट की चोट से सरकार डरेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। आप लोग रामलीला मैदान आए हैं, क्या मांग है, सरकार क्या आपकी मांग को सुनेगी? भाई साहब, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार से आया हूं। मैं पुलिस का इसी आवाज़ को उठाते हुए मुझको बर्खास्त कर दिया गया था 2018 में। हमने अपने विभाग के अंदर ये आवाज़ उठाई थी कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और पुलिस के 1861 के काले कानून को बंद किया जाए। तो इसी की एवज में मुझको 2018 के अंदर मुझको बर्खास्त कर। तो देखिए, आपको तस्वीरें मेरे सहयोगी ऋषिकेश दिखा रहे थे सीधा दिल्ली के रामलीला मैदान से। और उनके साथ तमाम वो सरकारी कर्मचारी वहां मौजूद थे जो अपनी परेशानी एनपीएस को लेकर सामने रख रहे थे और ओपीएस बहाली की मांग कर रहे थे। ये मांग कोई नई नहीं, बहुत पुरानी मांग है। हमारे माननीय सांसदों को भी एनपीएस का हिस्सा होना चाहिए। ऋषिकेश, कंटिन्यू कीजिए क्योंकि नेटवर्क चला गया था। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, एनपीएस में क्या उन्हें दिक्कत दिख रही है और क्यों वो ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं? बहाल करो, ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। जो ओपीएस बहाल देखिए, यही सवाल मैं पूछ रहा था। भाई साहब, आप इधर आओ। आप बताओ कि लोग पूछ रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या दिक्कतें हैं, जिसको लेकर के आप लोग करो कि 2003 में जिसको सरकार ने बंद कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो आपके लिए ज़्यादा संजीवनी है या फिर देश के हित में है? सरकार, आरबीआई के गवर्नर कर रहे हैं कि इससे देश का भट्टा बैठ जाएगा, उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। सर, जब हम बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम की, वो ये था कि अधिकारी, कर्मचारी, छोटे से छोटा वर्ग भी जब रिटायर होता है तो आनंद में ज़िंदगी जी सकता है, क्योंकि उसने 35, 30, 25 साल अपने जीवन के, यौवन के सरकार के नाम कर दिए। अब उसका जो बुढ़ापा है वो उसने बच्चों के साथ जो काटना है वो तब अच्छे से कर सकता है जब उसके पास पैसा होगा। और वो पैसा पुरानी पेंशन स्कीम में उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग मिलता था। जिसने 25 साल काम किया उसकी पेंशन उतनी, जिसने 30 किया उसकी उतनी, 35 किया। अब क्या है, इन्होंने नई पेंशन स्कीम में उसका पैसा उसकी मर्जी के विरुद्ध शेयर मार्केट में लगाया है। वो भी कहाँ लगा रहे हैं ये नहीं पता। सरकार कर रही है कि उसका भट्टा बैठ जाएगा। अगर आपको पेंशन पुरानी दिया तो उसे नुकसान हो रहा है, देश कैसे चलेगा? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, पश्चिम बंगाल आज भी पुरानी पेंशन दे रहे, पश्चिम बंगाल कौन पीछे चला गया? या जो भी राज्य आज भी पुरानी पेंशन लागू कर दिए, उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ से डाउन हो गई? या जो राज्य पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं वो कितना विकसित कर रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है इसको अपना मुद्दा बना लिया है। लोकसभा का चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल में है। लेकिन सरकार करे कि वो देश का हित सोचते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेवड़िया से नुकसान होगा। सरकार को आगे देश की चिंता है, उसके बाद आम लोगों की चिंता है। ये
से मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं मंत्रियों के ऊपर जो भी हो रहा है। माननीय मोदी जी 10 लाख का सूट पहन करके चल रहे हैं, 25,000 करोड़ का यहाँ बनवाए हैं, सारी चीजें कर, उससे सरकार की हालत खस्ता नहीं रही है, केवल पेंशन से हो रही है। अगर बुढ़ौती में पेंशन नहीं रहेगी तो आज की परिवेश में जो औलादों की रवैया है, उस रवैये से पूरे बुढ़ों को आत्महत्या करना पड़ेगा। या तो ये सरकार सारे जनपद में, सारे प्रांतों में वृद्धाश्रम बनवा करके वहां रखवा दे ताकि ये बुढ़ौती का सहारा उसी में अपना गुजारेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि सारे बूढ़ों को अपनी आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। एक चीज और, अगर आप हमें पेंशन देते हैं तो मार्केट में हमारी परचेजिंग पावर को पावर पहुंचाती है, तो वो सर्कल होता है। हम खर्च करने की कैपेसिटी में होते हैं, हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, हम खर्च क्या करेंगे, भूखे ही मरेंगे। दूसरी बात ये, एक चीज और है, दूसरी बात ये, अगर पेंशन देने से सरकार का भट्ठा बैठ रहा है तो मंत्री विधायकों को पेंशन क्यों मिल रही है? एक नहीं, दो, 3 पेंशन मिल रही है। क्या वो देश हित में नहीं है? वो भी अपना पेंशन बंद करें। और लोगों से पूछा, और अगर इन्होंने पुरानी पेंशन